मध्य प्रदेश उपचुनाव का महासंग्राम, कमलनाथ की चौतरफा घेराबंदी, अब मोर्चा संभाल सकते हैं दिग्विजय, चुनावी जमावट के साथ करेंगे कमलनाथ का बचाव, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति में बदलाव। अब तक चुनावी परिदृश्य में पर्दे के पीछे से भूमिका निभा रहे कांग्रेस के चाणक्य दिग्विजय सिंह जल्द ही मैदान में दिखाई दे सकते हैं। उनका मेन रोल कमलनाथ का बचाव और चुनावी जमावट होगा, ताकि कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी की घेराबंदी को तोड़ा जा सके और चुनावी जमावट भी मजबूत हो। दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि इस उपचुनाव में उनकी भूमिका सिर्फ दल बदलुओं को हराने और कमलनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की है। लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसे उपचुनाव हो रहे हैं जिन उपचुनावों से मौजूदा सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी ये तय होगा। दिग्विजय सिंह की भूमिका है भाजपा को हराओ, दल बदलुओं को हराओ और फिर से जय जय कमलनाथ करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाओ। दिग्विजय के मैदान में आने से भले ही कांग्रेस को नई संजीवनी मिलने की बात कही जा रही हो, लेकिन बीजेपी की माने तो दिग्विजय का आना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। कि राजा साहब कहाँ छुपा के रखा था आपको इन लोगों ने? आपको पहले ही आना चाहिए तो मध्य प्रदेश की जनता समझ लेती मिस्टर बंटा ढाल 10 साल तक आपने मध्य प्रदेश की हालत खराब कर दी थी, तो ये चेहरा पहले क्यों नहीं लेके आए कमलनाथ जी? आप क्यों डरे हुए थे दिग्विजय सिंह से? मैं कह रहा हूँ और जल्दी आते तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाभ होता है इनसे। आपने बंटा ढाल करके रख दिया मध्य प्रदेश का। हे दिग्विजय राजा, पहले आते तो और मजा आता आपके साथ लड़ने में। तो इसलिए स्वागत है दिग्विजय सिंह जी का, आइए। अब दिग्विजय बीजेपी या कांग्रेस किसको लाभ पहुंचाएंगे, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो उनके चुनावी प्रचार में उतरने से उपचुनाव का मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। IND 24 के लिए कैमरा पर्सन राकेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो चीफ आकाश सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। एमपी की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अभी तक कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह, जो कि प्रचार प्रसार से नदारत नजर आ रहे थे, उन्हें अब चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है और उपचुनाव के लिए महज कुछ ही दिन बचे हैं। और ऐसे में दिग्विजय सिंह की आखिर भूमिका क्या रहेगी, सबसे बड़ा सवाल यही सामने आया है। हालांकि एक लंबे वक्त के बाद पर्दे के सामने आए हैं और जैसे ही पर्दे के सामने आए एक आक्रामक तेवर उनके नजर आए हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर भूमिका क्या रह सकती है। और बात यदि हम बीजेपी की करें तो देखना होगा कि अभी तक फ्रंट फुट पर रहने वाली बीजेपी को आखिर बैकफुट पर धकेलने के लिए दिग्विजय सिंह क्या रणनीति अपने साथ लेकर आते हैं। आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह एक लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, उपचुनाव की घड़ियां जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी कि दिग्विजय सिंह अब चुनावी मैदान में नजर आएंगे, लेकिन अब जाकर ये तस्वीर साफ हो गई है कि दिग्विजय सिंह जल्द ही चुनावी मैदान में नजर आएंगे और मीडिया से बात करते हुए उनके आक्रामक तेवर नजर आए हैं। क्या यह माना जाए बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की पूरी तैयारी दिग्विजय सिंह ने कर ली है? जी, निश्चित रूप से, और यही कारण है कि विजय के लिए, कांग्रेस की विजय के लिए अब दिग्विजय सिंह जो है चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चुनाव प्रचार का एक तरीके से अंतिम दौर की जो है शुरुआत हो गई है और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने जो है चुनावी मैदान में उतरने की न सिर्फ तैयारी की है, बल्कि बीजेपी की तैयारी तो यहाँ पर नजर भी आती है कि बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो लगातार एक्शन मोड में सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से अभी तक जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ही जो है पर्दे के सामने रहकर एकमात्र चेहरा बनकर जो है जनता से संवाद कर रहे थे। और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी ने जो है चौतरफा घेराबंदी कर कमलनाथ को रोकने का प्रयास किया है, कांग्रेस के जो रथ है, जिसको कांग्रेस विजय रथ करार दे रही है, उसको रोकने का काम किया है, उसके बाद जो है एक तरीके से संकट मोचक के रूप में जो है दिग्विजय सिंह दोबारा से चुनावी मैदान में उतरने की जो है तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी तक 2018 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि समन्वय की जिम्मेदारी जो है दिग्विजय सिंह को दी गई थी और जिस तरीके से, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में उनका एक अलग नेटवर्क है। कांग्रेस के अलावा भी कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो दिग्विजय सिंह की अच्छी खासी बात मानते हैं और यही कारण है कि इस बार भी उनको समन्वय की जिम्मेदारी दी थी। अभी तक वो पर्दे के पीछे रहकर
तमाम जो ग्वालियर चंबल का हिस्सा है वहां पर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ लगातार बैठकें कर रहे थे। बंद कमरे में ये बैठकें हो रही थी, पीछे हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ की घेराबंदी की गई है उसके बाद अब जो दिग्विजय सिंह है वो कांग्रेस के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीके से आगे आने वाले हैं और यही कारण है, माना ये जा रहा है कि 1 या 2 दिनों के अंदर उनका जो है आगामी कार्यक्रम न सिर्फ पीसीसी द्वारा तय किया जाएगा बल्कि तमाम उन जगहों पर वो जाएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है या वहां पर कांग्रेस पार्टी मुश्किलों में हो सकती है। तो ऐसी तमाम सीटों पर जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए भी जा सकते हैं और इसके अलावा जिस चीज में उनको माहिर भी कहा जा सकता है, मध्य प्रदेश कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जा सकता है कि लगातार पर्दे के पीछे रहते हुए भी जिन नेताओं के साथ उन्होंने बैठकें की हैं, जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि हमने देखा है कि 2018 के बाद 2019 में भी हमने देखा है कि लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे थे कि पर्दे के पीछे से जो है दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं और उसके बाद 2020 का जो बाई इलेक्शन निकलकर सामने आया, इस बाई इलेक्शन में भी दिग्विजय सिंह की धार जरूर देखी गई लेकिन दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर मंचों पर नहीं देखा गया, हालांकि कार्यक्रमों और बैठकों में देखे गए। तो अब बिल्कुल, लेकिन क्या आकाश है कि ये सवाल भी सामने आ रहा है कि दिग्विजय सिंह ने 2018 विधानसभा चुनाव की ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक स्टेटमेंट उनका ये भी सामने आया था कि यदि मैं बयान देता हूं तो उससे हमारे वोट कम होते हैं। लेकिन क्या ये कहा जाएगा बयानों की मर्यादा तो वर्तमान दौर में तार तार होती नजर आ रही है। एक बार फिर मंच पर आएंगे दिग्विजय सिंह और अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन रणनीति की यहां पर बात की जाए तो आखिर क्या वो रणनीति रह सकती है जिसके चलते एक बार फिर सत्ता में कांग्रेस आएगी। हालांकि ये बात साफ है, जितना बड़ा नेटवर्क दिग्विजय सिंह का कांग्रेस के अंदर है, फिलहाल तो कोई दूसरा ऐसा नेता दूर दूर तक नजर नहीं आता है। क्या ये कहा जा सकता है यही एक बड़ा लाभ कांग्रेस को मिलेगा? यही कारण है कि दिग्विजय सिंह जो है चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में सुनील है, क्योंकि अगर हम देखें तो दिग्विजय सिंह के नेटवर्क के अलावा जिस तरीके से कमलनाथ की घेराबंदी हो रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस परेशान है और दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में आते हैं तो सीधे तौर पर इसका लाभ कमलनाथ को भी मिलेगा, घेराबंदी दिग्विजय सिंह की होगी और ऐसे में जो समय होगा, जो घेराबंदी कमलनाथ की कम होगी, कमलनाथ को राहत मिलेगी तो वो जो है इलेक्शन को जो है बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, पार्टी प्रत्याशियों को जो है बेहतर टिप्स दे सकते हैं। यही कारण है कि अंतिम दौर में जो है दिग्विजय सिंह दोबारा से जो है एक्शन मूड में ना सिर्फ नजर आने वाले हैं बल्कि कमलनाथ के साथ जो कार्यक्रम तय हो रहा है, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि आगामी जो पीसीसी चीफ कमलनाथ का जो कार्यक्रम तय होना है उसमें भी जो है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ साथ साथ होंगे। इसके अलावा कई बैठकें लेंगे, सम्मेलनों में वो शामिल होंगे और जो चुनाव का अंतिम दौर होगा उस दौरान लगातार जो है दिग्विजय सिंह कई सारे क्षेत्रों में जो है चुनावी सभाएं भी कर सकते हैं। मैं आपसे आकाश यहाँ ये भी समझना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक चीज बड़ी साफ कर दी है कि दल बदलुओं को हराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, पहला मेरा फोकस रहेगा। तो क्या ये माना जाए सीधे तौर पर जो संध्या समर्थक विधायक रहे जो कि बीजेपी में गए, पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि इनको निशाने पर लिया जाए और उनके जो गलतियां हैं या ये कहा जा सकता है इनकी जो कमियां हैं वो जनता के सामने उजागर करें ताकि आने वाले वक्त में उसका फायदा कांग्रेस को मिले? जी निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस ने टिकाऊ और बिकाऊ का नारा दिया है उसी नारे के साथ जो है कांग्रेस पूरा चुनाव लड़ रही है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं क्योंकि दिग्विजय सिंह का नेटवर्क भी है, दिग्विजय सिंह के पास कार्यकर्ता और नेताओं की फौज भी है, तो दोबारा से जो सेवा दल के जिस दौरान जो है मध्य प्रदेश के मुखिया होने के नाते दिग्विजय सिंह ने बतौर 10 साल तक मध्य प्रदेश में सरकार चलाई थी, उस जमाने के जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं या उनके पुत्र हैं उनके साथ पूरी एक टीम जो है पर्दे के पीछे जो टीम तैयार की है दिग्विजय सिंह ने, उस टीम के साथ जो है दिग्विजय सिंह चुनावी समर में जो है उतरने की तैयारी में है और ये टीम ना सिर्फ बैक सपोर्ट देगी बल्कि कमलनाथ की मदद करने का काम भी करेगी। और यही कारण है कि कमलनाथ की घेराबंदी के बाद कांग्रेस ने जो अपनी रणनीति है उसमें ये बड़ा बदलाव किया है और दिग्विजय सिंह को सामने रखकर अब कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में उतर सकती है, चुनाव प्रचार में जा सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमलनाथ को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी और जैसे ही दिग्विजय सिंह बीजेपी के टारगेट में आएंगे, कांग्रेस का यही प्लान है कि दिग्विजय सिंह जैसे ही सामने आएंगे, क्योंकि जैसे ही उनके सामने आने की खबरें जो है शुरू हुई, बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि 10 सालों तक जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय की सरकार थी उस दौरान जो है प्रदेश को बंटाढार करने का काम जो है उन्होंने किया था। तो जो बंटाढार का टैग दिग्विजय सिंह के साथ बीजेपी ने जोड़ा है, बीजेपी लगातार फिर हमलावर होगी और उसका लाभ जो है बीजेपी हमलावर होगी और देखना होगा कि आखिर बीजेपी जो हमलावर होने वाली है क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा या नहीं, जान लेंगे। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। धैर्यवर्धन जी, स्वागत आपका ND24 में। जी नमस्कार। धैर्यवर्धन जी, उपचुनाव के लिए महज कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में यदि हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो लंबे वक्त से नदारत रहे दिग्विजय सिंह, लेकिन अब जाकर यह साफ हो गया है कि एक बार फिर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की? अंधा क्या चाहे, 2 आंखें
हम तो चाह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी के दर्शन जरूर मिले। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पे वो इस समय सुशोभित कर रहे हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील अगर कोई ठोकेगा तो वो दिग्विजय सिंह जी ही ठोकेंगे। इसलिए दिग्विजय सिंह जी के दर्शन अब होंगे, सभाएं होंगी। खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। सभी नेताओं को पार्टी का काम करना चाहिए अपनी अपनी। चलिए, तो लग तो सर ये रहा है कि जिस तरह से स्टेटमेंट आपके द्वारा दिया गया है, किसी भी चुनौती के रूप में आप दिग्विजय सिंह को नहीं देख रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस से अजीत सिंह भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, स्वागत आपका ND24 में। जी धन्यवाद। भदौरिया जी, पूर्व सीएम कमलनाथ की मैं बात करूं तो मैनेजमेंट गुरु उन्हें माना जाता है, और दिग्विजय सिंह की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस का चाणक्य उन्हें कहा जाता है। अब एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस का चाणक्य यानी कि दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो ये कह रही है कि हम चाह ही रहे थे कि चुनावी मैदान में दिग्विजय सिंह जल्द से जल्द आए ताकि इसका फायदा हमें हो। देखिए, किसी भी संगठन में सुनील जी, हर नेतृत्व की, हर व्यक्तित्व की अपनी अलग अलग भूमिका रहती है। जहाँ तक बात कमलनाथ जी की कर रहे हैं आप, नो डाउट वो मैनेजमेंट गुरु हैं, परंतु जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी भारतीय राजनीति के एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिनसे पूरी की पूरी RSS और भारतीय जनता पार्टी घबराती है। दिग्विजय सिंह जी वो शख्स हैं जिनकी वो रणनीति के तहत 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, और उस रणनीति थी कि उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में 7 दिन 8 दिन गुजार के पूरे जितने लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ पर्चा भरा था, कांग्रेस से व्यथित होकर कांग्रेस समर्थित लोगों ने पर्चा भरा था, उन सबको 1 to 1 बात करके दिग्विजय सिंह जी ने सबके पर्चे वापस करवाए थे। तो जिसके परिणाम स्वरूप 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जहां तक अभी भी बात है तो अभी भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि ये 28 उपचुनाव होने जा रहे हैं, और 10 तारीख के बाद कमलनाथ जी जो शपथ लेंगे उसमें निश्चित रूप से 100% आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की ही भूमिका रहेगी, और दिग्विजय सिंह जी के ही परिणाम स्वरूप कमलनाथ जी शपथ लेने जाएंगे। भदौरिया साहब, आपका ये मानना है कि दिग्विजय सिंह की रणनीति रही जिसके चलते सत्ता में कांग्रेस आई, लेकिन मैं यहाँ एक बयान सामने आया था 2018 की ही मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा चुनावों की यहाँ बात की जा रही है। दिग्विजय सिंह साहब ने कहा था कि जब मैं स्टेटमेंट देता हूं तो कांग्रेस के वोट कटते हैं। अब क्या माना जाए, अब यदि स्टेटमेंट आएंगे तो क्या वो वोट कांग्रेस के बटेंगे या कांग्रेस में ही जुड़ेंगे? देखिए सुनील जी, हास परिहास में कही गई किसी बात को रिकॉर्ड करके वायरल कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी और RSS की अपनी रणनीति रहती है। इनको दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ और कोई सुगूफा नहीं मिलता है, तो इसलिए ये इस तरीके के षड्यंत्र करके उनको वायरल कर देते हैं। परंतु आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आप देखना, अभी दिग्विजय सिंह जी अगर आप कह रहे हैं सभाएं लेने जाएंगे तो जिन जगहों पे सभाएं लेंगे वहाँ 100% कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी होंगे और विधानसभा में पहुंचेंगे। चलिए ठीक है, धैर्यवर्धन जी से मैं इसका जवाब जरूर लेना चाहूंगा। धैर्यवर्धन जी, कहा तो ये जा रहा है कि जहां जहां दिग्विजय सिंह जाएंगे वहां वहां कांग्रेस की जीत होगी। क्या ये कांग्रेस का आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? जय जय चरण पड़ेंगे राजा के, तह बंटा ढार होगा। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस अपना पूरा उद्यम करे, पूरा परिश्रम करे। राहुल गांधी जी अगर विदेश गए हो तो उनको भी बुला लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी, भारी बहुमत से हम सीटें जीतेंगे। और दिग्विजय सिंह जी के बारे में वो बहुत सीनियर नेता, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि उनका आना हमारे लिए अच्छा है। जरूर आना चाहिए था, आ गए तो स्वागत। लेकिन धैर्यवर्धन जी, एक चीज और यहाँ मैं समझना चाहूंगा आपसे। कहा तो ये जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि चुनावी जमावट अब करने वाले हैं, प्रत्याशियों को नई जानकारियां, नए निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे और जनता को भी कांग्रेस की ओर मोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, लग तो ये रहा था कि बीजेपी ये चाह रही थी कि दिग्विजय सिंह जल्द से जल्द चुनावी मैदान में आए। मैंने बताया ना कि कांग्रेस की अपनी रणनीति है, किन नेताओं का उन्हें समय पूर्व उपयोग करना था, किन को अब तक नहीं बुलाया गया था, जो भूल सुधार की जा रही है उनको बुलाया जा रहा है। पर जब भी आए, ये उनका आंतरिक मामला है उनकी पार्टी का। पर हम तो यही कहेंगे कि और कुछ भी इनके पास जितने नेता बच्चे उनको भी बुला लें। चुनाव है, दोनों दलों से बराबर पसीना बहा जाता, परिश्रम होता है। पर दिग्विजय सिंह जी के आगमन से मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी खुश होंगे, लोग भी खुश होंगे, और
हम भी आपसे कह रहे हैं कि अच्छा उनका आना चाहिए। चलिए भदौरिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक बार फिर मैं यही समझना चाहूंगा आपसे, मिस्टर बंटाधार की छवि जो बीजेपी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो नाम दिया गया दिग्विजय सिंह को, कहा यह जा रहा है कि यही छवि और यही नाम लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और दिग्विजय सिंह हो या राहुल गांधी हो, कोई भी चुनौती नहीं है हमारे लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन 28 जगहों पे है कहाँ? आप जरा भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछ लीजिए, जो प्रत्याशी उनके चुनाव लड़ रहे हैं मंत्री के रूप में, वो खुद ही कह रहे हैं पार्टी जाए भाड़ में। आप तो महाराज को देखो और मुझे देखो। और पार्टी कह रही है महाराज को जनता नकार चुकी है कि आपने जो गद्दारी की है इस अंचल और प्रदेश के लोगों के साथ, इसलिए हम आपको नकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो महाराज से दूरी बना ली है। तो अब भारतीय जनता पार्टी बची कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी अपने ही अंदर इतने अंतर्द्वंद से जूझ रही है सुनील जी कि वो पहले अपने अंतर्द्वंद से तो जूझ ले। जो नासूर कांग्रेस के अंदर कभी पलता था, बड़ा होता था, वो नासूर अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर चला गया है। वो भारतीय जनता पार्टी को रह रह के समय समय पर परेशान करता रहेगा। ये कांग्रेस के लिए बड़े खुश और असुकून का विषय रहेगा हमेशा ही। बिल्कुल, लेकिन भदौरिया साहब मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, और जो आपने शब्द यहाँ पर कहे हैं, क्या ये माना जाए अब कांग्रेस सुकून में है लेकिन सत्ता से भी बाहर चली गई है, तो इसका कहीं ना कहीं एक दुष्परिणाम तो कांग्रेस को झेलना ही पड़ा, क्योंकि जिस नासूर की आप बात कर रहे हैं उनके जाने से सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस। बिल्कुल, निश्चित रूप से सत्ता से तो बाहर हुई, परंतु सुकून में तो आ गई। जो कांग्रेस का बेसिक कार्यकर्ता था, आज आप ग्वालियर चंबल अंचल की तरफ देख लीजिए, जिसको वो अपनी टेरिटरी क्षेत्र बताते थे, जागीर बताया करते थे, उस क्षेत्र में आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कितने उत्साह से कांग्रेस के नेताओं के स्वागत के लिए उमड़ पड़ रहा है। कांग्रेस के गद्दारों को सबक सिखाने के लिए उत्साह के साथ आम जनमानस के साथ मिलकर लड़ रहा है। सुनील जी, ये जो चुनाव चल रहा है 28 विधानसभाओं में, इसमें कांग्रेस पार्टी का तो मात्र सिंबल है जी, पर चुनाव तो असली जनता और गद्दारों के बीच में है। जनता चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक एक आम जनमानस उत्साह के साथ। देखिए बिना बुलाए ही इतना सैलाब उमड़ पड़ता है कमलनाथ जी और अजय सिंह जी और अन्य वरिष्ठ राजनेताओं की सभाओं में कि आपको देखते ही बनता है, ये वानगी देखते बनती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आयातितों के चेहरे से बिल्कुल हवाइयां उड़ जाती। चलिए, कितनी हवाइयां उड़ेंगी सर, ये तो आने वाले वक्त में साफ ही हो जाएगा। मैं यहाँ पर धैर्यवर्धन शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। धैर्यवर्धन जी, कहा यह जा रहा है कि हवाइयां उड़ जाएंगी बीजेपी के नेताओं के चेहरों से जब जन सैलाब उमड़ेगा यहाँ पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सभाओं में। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि जिस वक्त कोरोना महामारी चल रही थी, कांग्रेस के तमाम बड़े से बड़े दिग्गज सड़कों पर नजर नहीं आए, लेकिन बीजेपी की हम बात करें तो देखा गया कि तमाम बीजेपी के दिग्गज सड़कों पर नजर आए और आम जनता के बीच रहे। देखिए, हम कोरोना के जो मापदंड हैं, कोरोना के जो की गाइडलाइंस है, उसके अंतर्गत ही सारे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बाकी हमारा नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व के भाव से हर काम को अंजाम देता है, इसलिए हमारे बड़े नेता आपको प्रथम दृष्टया ही आम जनता के बीच दिखाई पड़े, उनके अपने कार्यक्रम आपको दिखाई पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी की ये विशिष्टता है, ये विशिष्ट शैली है कि हम सब लोग एक सूत्र में होकर के पार्टी का काम करते हैं, पार्टी का हित करते हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव के अंतिम चरण में दिग्विजय सिंह जी को लेकर के आई है जी। मैं क्या कहूँ, देखिए उनके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उनकी स्तुति करेंगे, ये स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अपने नेता हैं। बिल्कुल, सभी कार्यकर्ताओं को अपने नेता का आदर करना चाहिए। पर जनता में आज भी यह प्रश्न जरूर उपस्थित होगा जब दिग्विजय सिंह जी पहुंचेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी की जब सरकार थी 15 महीनों में, तो लोगों को लगता था कि पर्दे के पीछे एक और मुख्यमंत्री था, एक और पावर सेंटर था। दिग्विजय सिंह जी के हाथों ही बहुत सारे बड़े निर्णय होते थे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर जनता अवश्य विचार करेगी कि दिग्विजय सिंह जी के दिमाग से चलाने वाली सरकार चाहिए या सहज सरल शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार चाहिए। चलिए, बिल्कुल एक अंत में सवाल मैं यहाँ पर अजीत सिंह भदौरिया साहब से लेना चाहूंगा, उसके बाद कार्यक्रम को वाइंड अप किया जाएगा। भदौरिया साहब,
समझना चाहेंगे चुनाव के आखिरी और अंतिम दौर में ही आखिर दिग्विजय सिंह को क्यों मैदान में उतारा गया। पहले की यदि हम बात करें तो जो बयान सामने आए थे उसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर मोड में नजर आई है और आम जनता के बीच आखिर क्या छवि गई है कमलनाथ जी की, क्योंकि जो उनका बयान दिया गया था उसके बाद न सिर्फ प्रदेश से, यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के द्वारा भी समन यहां पर लिया गया, संज्ञान लिया गया और अब जाकर दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में आए हैं। क्या पहले दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाता तो क्या यह स्थिति कांग्रेस की बनती? देखिए सुनील जी, सबसे पहले मैं आपकी उस बात से सहमत नहीं हूं जिसमें आपने कहा कोरोना काल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नजर नहीं आए। पीसीसी में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और समस्त वरिष्ठ नेताओं के बीच में के संरक्षण में पूरे कार्यक्रम और भोजन वितरण और जरूरत की सामग्री का वितरण किया गया। दिग्विजय सिंह जी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र में खुलेआम सामग्री बांटते हुए दिखे। उन्होंने अलग अलग किचन चलाई भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो क्या सर कोरोना काल में कांग्रेसी भी एक्टिव थे और क्या इसका जनता के बीच भी एक संदेश जरूर जाएगा? यदि ऐसी बात है तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त भी मिलनी तय है, क्योंकि जो संकट का समय रहता है वही आम जनता का रहता है कि आम जनता में का संकट के समय में आखिर कौन सा प्रत्याशी है, कौन सा दिग्गज है जो कि उनके बीच पहुंचा है। बिल्कुल, ये जनमानस समझता है इन बातों को, परंतु भारतीय जनता पार्टी भावनाओं को भड़काने में माहिर है, चाहे वो धर्म के आधार पे भड़काए, राष्ट्र के नाम पे भड़काए। तो जो विकास है, आज देखिए ना, ये 28 विधानसभा सीटों का चुनाव चल रहा है, इसमें विकास की कहाँ चर्चा हो रही? कभी किसी मुद्दे को हवा देने की कोशिश करते, कभी किसी मुद्दे को हवा देने की कोशिश करते। बिसाहू लाल सिंह किसी नारी के बारे में स्पष्ट तौर पर कमेंट्स करे तो उनको नारी का अपमान नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी भाड़ में जाए, इमरती देवी जी कहती हैं कमलनाथ जी के बारे में, उनके प्रत्याशी गिरिराज दंडौतिया इमरती देवी जी अनाप शनाप कहते हैं, तब इनको असम्मान नहीं दिखता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी। इमरती देवी का तो ये भी मानना है कि शुरुआत कमलनाथ ने करी थी और अंत अब मैं कर रही हूँ। उसके पहले तो हमने किसी महिला को लेकर ऐसे स्टेटमेंट देखे नहीं थे। कोई भी शब्द, कोई भी स्टेटमेंट इमरती देवी जी के लिए डायरेक्टली नहीं था। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बात का बतंगड़ बनाया है। आप चाहें तो उसको दोबारा सुन लें और चला लें, परंतु जहाँ बिसाहू लाल सिंह जी और गिरिराज जो स्टेटमेंट उनके बारे में नहीं था, लेकिन क्या वो स्टेटमेंट सही था, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से इमरती देवी के लिए यदि वो स्टेटमेंट बोला भी गया तो क्या स्टेटमेंट सही था? वो नहीं, स्टेटमेंट वो शब्द, एक शब्द निकाला गया, शब्द था वो एक, परंतु आप उसको, वो शब्द ऐसा है तो है नहीं कि असंसदीय शब्द। आइटम शब्द सही है सर, ये आप कहना चाह रहे हैं? आइटम शब्द बोला गया था, ये शब्द सही है सर? तो असंसदीय शब्द कहाँ है आइटम? आप बताइए ना, संसदीय शब्द है। चलिए ठीक है, आपको लग रहा है कि अगर ये शब्द सही है तो आने वाले वक्त में आखिर वो चीजें सामने आ ही जाएंगी। और यदि मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने इस शब्द को ही मुद्दा बना लिया है और न सिर्फ चुनावी प्रचार, 10 तारीख तक भी ये शब्द जरूर गूंजेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आकाश की ओर चलेंगे, हमारे साथ आकाश लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, यहाँ पर दिग्विजय सिंह की बात कही गई थी और जो अंत में बातचीत हुई है वो आइटम पर आकर रुक गई है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बयानों की मर्यादा और दिग्विजय सिंह का चुनावी मैदान में आना उपचुनाव को लेकर क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से विवादित बयानों को लेकर जो है लगातार मध्य प्रदेश में राजनीति हावी हुई है और उसको लेकर कांग्रेस बैकफुट पर भी जरूर आई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी ने जो है कमलनाथ द्वारा दिए गए बयान को लेकर पूरे प्रदेश में न सिर्फ हल्ला बोल किया बल्कि कमलनाथ को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह को अब चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। खुद दिग्विजय सिंह आज भी जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है निर्वाचन आयोग पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने शिकायत भी की थी और मांग भी की थी कि जो तमाम विवादित बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों या नेताओं द्वारा दिए गए हैं उस पर न सिर्फ निर्वाचन आयोग संज्ञान ले बल्कि कार्रवाई भी करे। तो ऐसे में ये साफ है कि कमलनाथ के बचाव में जो है दिग्विजय सिंह अब जो है धीरे धीरे करके उतरने के मूड में नजर आ रहे हैं और अब ऐसे में देखना यह अहम होगा कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह जो है चुनावी मैदान में उतरते हैं, निकलकर सामने आते हैं और इसका कितना लाभ जो है 3 नवंबर को होने वाली वोटिंग में जो है कांग्रेस को मिलता है, या कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटती है या बीजेपी का कमल खिलता है। ये तो 10 तारीख को चुनाव परिणाम जब निकलकर सामने आएंगे तभी पता चल पाएगा। जी सुनील। बिल्कुल आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और
सवाल यहाँ पर ये भी सामने आ रहा है कि यदि दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में आते हैं और जल्द मैदान में आते हैं तो देखना होगा कि आखिर कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा। और बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि दिग्विजय सिंह आए, उनका स्वागत है और हम तो इंतजार ही कर रहे थे दिग्विजय सिंह जल्द ही चुनावी मैदान में आए, क्योंकि जब जब दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में आते हैं, मंच पर पहुंचते हैं या चुनावी भाषण देते हैं, तब तब कांग्रेस के वोट कटते हैं और वो वोट बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। बहरहाल ये तमाम बातें हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जनता आखिर किसे चुनेगी ये तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।